हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास का टॉपिक आप लोगों को नीचे पता लग गया होगा, वैसे मैंने लिख भी दिया है। इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ऑन कोवेरियंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। छोटा टॉपिक है बट बहुत कुछ सिखा के जाएगा। चाहे किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हो, बीकॉम ऑनर्स के हो, एमबीए के हो, मास्टर्स के हों, जो भी कोरिलेशन और कोवेरियंस पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्टिव वे में एग्जाम दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव वे में एग्जाम दे रहे हो, हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है आज की, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए देखिए। फिलहाल यहाँ पे कोवेरियंस और कोरिलेशन को हम डिस्कस नहीं करने वाले, वो क्या क्या होते हैं, उन पे ओरिजिन और स्केल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम बताने वाले हैं। ओरिजिन्स का मतलब पता होगा सबको, जब भी डेटा में कुछ प्लस या माइनस कर दिया जाता है, जैसे आपके मार्क्स हैं, कुछ आपके मार्क्स आए, मैं बोलता हूँ आपके मार्क्स अगर 10 से बढ़ जाएं, 5 से कम हो जाएं सारे, तो उसे चेंज ऑफ ओरिजिन बोलेंगे। मैं बोलता हूँ आपका मार्क्स ट्वाइस हो जाएं या आपके सारे मार्क्स हाफ हो जाएं, तो उसे चेंज ऑफ स्केल बोलेंगे। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए बेटा, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस, और चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू कोवेरियंस और कोरिलेशन, पहले छोटे मोटे इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। अगर मैं सपोज करो कोवेरियंस दो वेरिएबल्स के बीच की बात करूं, तो ये बहुत जनरल फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। कुछ कुछ किताबें ये फॉर्मूला भी यूज़ करती हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स वाई माइनस म्यू वाई, ये भी यूज़ करती हैं। कुछ कुछ किताबें ये फॉर्मूला भी यूज़ करती हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में एन माइनस वन, अगर सैम्पल का है और पॉपुलेशन का होता है तो एन यूज़ करते हैं। ठीक है, बट मैं ये वाले फॉर्मूले के थ्रू आपको पूरी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल की। ओके, तो एंड ये तो हो गया कोवेरियंस। उसी के साथ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो हाउ दीज two new terms or two terms of statistics affected by change of origin and scale, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखो यार, मैं ज़्यादा बड़े बोल तो नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी जगह ना इसको रटवा दिया जाता है, और रट्टा मार के जो पढ़ता है ना उसका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। सही बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग प्लीज़ मात्र 10 मिनट फोकस बना के रखिए, खत्म क्लास में समझ में आ जाएगा। देखो, सो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल में दोनों डाल रहा हूं। लेट अस सपोज लेट u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड v इक्वल टू सी वाई प्लस डी। मतलब x में मैंने a मल्टीप्लाई कर दिया और b ऐड कर दिया, अगर b नेगेटिव है तो नेगेटिव, और a अगर समथिंग 1 अपॉन में समथिंग है तो डिवाइड हो गया। तो x में स्केलर और ओरिजिन कंपोनेंट आ गया, सो इज y में। अब हाउ कोवेरियंस ऑफ u कॉमा v and correlation of u comma v connected with previous covariance and previous correlation, ये अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग टू दिस चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कोवेरियंस, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं, बिकॉज ओरिजिन और स्केल का इफेक्ट मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने काफी शॉर्ट वीडियो बना रखी हूँ उससे रिलेटेड, शायद कुछ बच्चों ने देखी भी होंगी। तो अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ यू बोलना चाहूं तो एक्सपेक्टेशन दोनों से इफेक्ट करता है, मतलब मीन। और अगर मैं बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ वी बोलना चाहूं तो सी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस डी। कुछ कुछ बुक्स, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं यू बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी, कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, और वी बार इज इक्वल टू सी वाई बार प्लस बी। मतलब अर्थमेटिक मीन, अगर डेटा में कुछ भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मीन में भी उतना प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मीन्स अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए बेटा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से इफेक्ट, स्केल से इफेक्ट करता है, वो भी कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये होगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी होगा मॉड सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखती हैं, कुछ लोग इसे सिग्मा से भी डिनोट कर देते हैं, कुछ लोग सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कर देते हैं, कुछ इस तरीके से सिग्मा ऑफ वी। यस, ठीक है। अब मूव करते हैं कोवेरियंस पे। अब हम निकालते हैं कोवेरियंस ऑफ u कॉमा वी और देखते हैं ये x कॉमा वाई से कैसे कनेक्टेड है। देखेंगे सारे बच्चे। तो कोवेरियंस ऑफ u कॉमा वी इज नथिंग बट बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ uv
माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ u इंटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ v। ये तो क्लियर होगा सबको। सो फाइनली u की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी, और इसकी वैल्यू है cy प्लस डी। फाइन, इधर आ जाइए, ax प्लस बी एंड cy प्लस डी। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करने लगा बच्चों, तो दिस इज acxy, दिस इज adx, दिस इज bcy, दिस इज bd। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अभी अभी पढ़ा है, ये बताया आपको, इसे a टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b बोल सकते हैं। आप पीछे चेक कर सकते हैं बच्चों, c टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस d बोल सकते हैं। फाइन, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो दिस इज एक्सपेक्टेशन को अंदर लिया जा सकता है। और कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ a इंटू एक्स होता है a टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए मैंने ac को बाहर लिया, वेरिएबल्स या रैंडम वेरिएबल को अंदर रखा। ये bc एक्सपेक्टेशन ऑफ y, और ये पूरा कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है। ओके, आगे इधर मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लोग मूव करें आगे की, चलो अभी येलो ही रखते हैं, ac एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस ad एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस bc एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस bd। गाइस bd से bd गया, इन दोनों से ये दोनों गए, वॉट एवर इज लेफ्ट इनसाइड उसमें ac कॉमन लेंगे बच्चों, तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा बच जाएगा। ठीक है, दिस इज कोवेरियंस ऑफ uv। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो दिस इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ x, y। तो इट मीन कोवेरियंस ऑफ ax प्लस b और cy प्लस d क्या होता है बेटा, a इंटू सी कोवेरियंस ऑफ xy। भूलना मत प्लीज कोई भी। ठीक है, तो दिस इज द वे दैट कोवेरियंस इज ओनली अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, नॉट चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर डेटा में कुछ भी प्लस माइनस कर दिया गया है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं, अगर आप निकाल रहे हैं कोवेरियंस ऑफ x प्लस 3 y माइनस 9, तो उसे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ही बोलेंगे, बिकॉज कांस्टेंट से कोई इफेक्ट, ओरिजिन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है सबको? इसके अलावा कुछ किताबें इसको इस तरीके से भी सिखाती हैं कि कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी और सी वाई प्लस डी अगर करना है तो एक काम करो, ए एक्स के साथ सी वाई ले लो, ठीक है, प्लस ए एक्स के साथ डी ले लो, प्लस बी के साथ सी वाई ले लो, बी कॉमा सी वाई, और बी के कोवेरियंस ऑफ बी के साथ डी ले लो। गाइस, किसी भी रैंडम वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता। भाई कांस्टेंट कांस्टेंट है और रैंडम वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो कैसे कोरिलेट करेंगे? तो कोई कोवेरियंस नहीं होगा। तो ये सारे कोवेरियंस जीरो होंगे और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो AC कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। बट मैं ऐसे रटवाना नहीं चाहता। जो पिछली एक्सप्लेनेशन है दैट इज परफेक्ट, कोई टीचर उसे मना नहीं कर सकता। ठीक है, मना करे ले आना मेरे पास। ओके, देखो यार मजाक कर रहा हूँ। तो ये तो बात होगी कोवेरियंस की। नाउ व्हेन इट कम्स टू द कोरिलेशन, दैट इज आर एक्स प्लस बी सी वाई प्लस डी, इसका फॉर्मूला अगर कायदे से बनाएं तो कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी सी वाई प्लस डी बेटा अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी वाई प्लस डी। ठीक है, आगे से देखें, इसमें रैंडम वेरिएबल है तो ए सी बाहर आ जाएगा। अभी अभी पढ़ा ऊपर वाला ये होता है। नीचे वाली टर्म की अगर बात करें बच्चों, सो ये होता है मॉड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, मैंने आपको बताया, और ये होता है मॉड सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो फाइनली ए सी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मॉड में ए सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये वाली जो टर्म है क्या हो जाएगी? कोरिलेशन हो जाएगी। और ये ए सी और ए सी कट जाएगा, डिपेंड करता है। ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन, देन क्या बचेगा बेटा? कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई। अगर ये दोनों सेम साइन के हैं तो चाहे माइनस माइनस है तो भी प्लस हो जाएंगे, नीचे तो प्लस ही आना है, और प्लस प्लस है तो भी प्लस हो जाएंगे। तो जो कोरिलेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी सी वाई प्लस डी आ रहा है,
वो आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बेटा, विच इज नथिंग बट कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इटसेल्फ। और अगर ए और सी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, देन कोरिलेशन बिटवीन ए एक्स प्लस बी सी वाई प्लस डी इज माइनस टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, बिकॉज अगर ये प्लस ये माइनस हुआ, ये प्लस ये माइनस हुआ, तो ऊपर माइनस बचेगा, नीचे प्लस है, कट जाएगा। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई विच इज माइनस आर ऑफ एक्स वाई। इससे क्या स्पष्ट होता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है उसे बी और डी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ए और सी से भी तभी फर्क पड़ेगा जब वो ऑपोजिट साइन होंगे। ठीक है, तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन ऐसे लिखती है किताबें, मैं बताता हूं, इस तरीके से लिखती है या तो ये पुराने कोरिलेशन के इक्वल होगा या माइनस टाइम्स ऑफ पुराना कोरिलेशन होगा। ये होगा इफ ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन, और ये होगा इफ ए एंड सी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, भूलना मत प्लीज। क्लियर है सबको? तो गाइज मैं आपको ना क्वेश्चन से भी समझा देता हूं। देखो मान लो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 8 है और कोरिलेशन एक्स वाई का 0.6 है, लेट अस सपोज। तो आराम से चले। देखो अगर मैं तुमसे बोलता हूं पहला कोवेरियंस ऑफ x प्लस 2 और y माइनस 9 निकालो, तो वो वही रहेगा जो पहले था। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कोरिलेशन बिटवीन x प्लस 2 y माइनस 9 निकालो, ये वही रहेगा जो पहले था। अगर मैं बोलता हूँ कोवेरियंस बिटवीन 3x प्लस 2 और 5y प्लस 2 निकालो, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू पुराना कोवेरियंस। देखो मैंने बताया था ना a इंटू सी इंटू पुराना, 3 इंटू 5 इंटू 8। और सिमिलरली मैं इसमें कोरिलेशन निकालने को बोलूं तो ये वही रहेगा, बिकॉज कोरिलेशन पे इफेक्ट कब पड़ेगा, साइन कब चेंज होगा, जब ए और सी ऑपोजिट साइन होंगे। बट यहाँ पे ये दोनों सेम साइन है। सिमिलरली अगर ये -3x प्लस 2 और -5y माइनस 9 होता, तब भी 5 और 3 का साइन नेगेटिव है, सेम साइन है, तब भी ये रहता। बट अगर मान लीजिए बेटा ये 3x प्लस 2 और ये -5y प्लस 9 होता, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो कोरिलेशन का साइन भी उल्टा हो जाता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं चाहता नहीं आप इसको रट्टा मारे, इसलिए मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है हाउ कोवेरियंस एंड कोरिलेशन इंपैक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, आई होप सबको क्लैरिटी। बहुत छोटी छोटी जगह फाउंडेशंस के कोई एग्जाम देता है सीए के, और मतलब किसी भी लेवल के फाउंडेशन के एग्जाम देता है, उसमें सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। बाकी बीकॉम है, इको ऑनर्स वाले हैं, एमए इकोनॉमिक्स वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, स्टैट्स ऑनर्स वाले हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो जितना हो सके इसे शेयर करो। एंड हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कितना समझ में आया और क्या समझ में नहीं भी आया। ठीक है, जो भी गलतियाँ भी है वो भी आप मेरी बताएंगे। वैसे आप गलतियाँ बताओगे, आप तो सीख रहे हो, बता देना क्या दिक्कत है। ठीक है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी यूट्यूबर की तरह बोलना पड़ेगा, बिकॉज पूरे इंडिया में फैलाना है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।